हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी 21 ए। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर 7th क्लास की मैथ का 4th चैप्टर पावर एंड एक्सपोनेंट, जिसमें हम कर रहे थे इसकी एक्सरसाइज 4A। तो 4A में हमने 1 से लेके 4 तक के क्वेश्चन करवा दिए थे। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। तो चलिए शुरू करेंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। दिया है एक्सप्रेस द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमें जो नंबर्स यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है, यहाँ पर इन नंबर्स को हमें किस फॉर्म में मेंशन करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में से मेंशन करना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हमें दे रखा है 81। तो 81 करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर करने हैं फैक्टर। अगर फैक्टर नहीं आते हैं तो बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज जो है ये आपकी कंटिन्यू हर क्लास में यूज होगी। अब तो यहाँ पर देखिए 81 के हम फैक्टर कैसे करेंगे, यहाँ पर करके दिखाते हैं। तो ये हो गया 3। सबसे पहले उस नंबर से कट करना शुरू करिए, छोटे से छोटे। और प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब हो गया प्राइम नंबर से ही कट होना है, कोई ऐसा नंबर नहीं लेना है जो कंपोजिट हो। कंपोजिट मतलब कि जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो। आप 3 से डिवाइड कर रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो 3 जो है वो प्राइम नंबर है, वो 3 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 3, 8 नहीं आता है 3 के टेबल में। 3 2 जा 6, ठीक है। 2 बचा है, 2 और 1 ऐड नहीं होना है, ये नंबर हो जाएंगे इस टाइप से, ठीक है। 21 क्या 3 की टेबल में 21 आता है? तो बिल्कुल आता है। कितने टाइम में? 7 टाइम में, ठीक है। फिर 3 से कट करेंगे, 3 की टेबल में 27 9 टाइम में। फिर 3 से 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 81 के कितने फैक्टर आ गए? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक। अब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे मेंशन कर सकते हैं? 3 कितने टाइम्स आ रहा है? 4 टाइम्स आ रहा है। तो हम इसे लिखेंगे 3 की पावर 4, ठीक है। ऐसे ही इसमें करेंगे, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन फॉर्म में हमें दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम इसके अलग अलग फैक्टर करके दिखा देंगे। तो सबसे पहले 32 के फैक्टर करते हैं। तो 2 से कट करेंगे। अगर लास्ट में 2 से कट होने वाली डिजिट है तो वो हमेशा 2 से डिवाइड होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2 1 जा 2, 1 बचा है, क्योंकि 3 था हमने 2 यूज करा है, 1 बचा है। 1 और 2 मिलकर कितना होगा? 12। तो ये हो जाएगा 6। फिर 2 से कट करेंगे, 2 8 जा। फिर 2 से कट करेंगे, 2 4 जा। फिर 2 2 जा 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब 243, ठीक है। किससे डिवाइड हो सकता है? तो देखिए आप इन नंबर्स को प्लस करिए, मतलब 2 + 4 + 3 जो नंबर आ रहा है प्लस करने के बाद उसे चेक करिए क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर उसका सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 3 8 जा 24, ठीक है, और 3 1 जा 3। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21। फिर 3 से करेंगे, 3 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा 3। तो यहाँ पर देखिए -232/243 इसके फैक्टर क्या आए हैं? तो ये माइनस साइन लगाने तो सब पे माइनस लग जाएगा 32 वाले पे। तो ये होगा -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू कितने टाइम्स आ रहा है? 5 टाइम्स। तो -2 इंटू -2, ठीक है। और अपॉन में 3 कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स। ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसे लिखने के 2 तरीके हैं, या तो आप दोनों पे अलग अलग पावर लगा दीजिए, लेकिन पावर कैसी आएगी? देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, या कंबाइन करके लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा -2/3 की पावर 5, ठीक है। आप इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है? 1600 यानी 1600। तो इसके फैक्टर करते हैं हम, ठीक है। 1600 किससे डिवाइड होगा? आप 0 दे रखा है तो 0 अगर लास्ट में आ रहा है किसी नंबर के तो वो 2 से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर 2 से करेंगे हम, 2 8 जा, अभी भी किससे डिवाइड हो जाएगा? ये 2 से। 2 4 जा, फिर 2 से 2 2 जा, फिर 2 से 2 1 जा 2। अब देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है, अभी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 नंबर लेके चलेंगे। 2 5 जा 10, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 1 बचा 10 हो जाएगा ये 2 5 जा 10। अब देखिए लास्ट में अगर 5 आ रहा है, ठीक है, तो वो हमेशा किससे डिवाइड होगा? 5 से जरूर डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा और ये 5 1 जा 5। अब यहाँ पर देखिएगा 16 के जो हमारे 1600 के जो फैक्टर आए हैं वो क्या आए हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 2 की पावर कितनी आ गई? 6 इंटू 5 की पावर कितनी आ गई? 2। जितने टाइम्स वो आ रहा है उतना टाइम्स उतनी पावर लग जाएगी उसकी, ठीक है। इस टाइप से आप एक्सपेंड करके भी लिखिएगा इस टाइप से, ठीक। अब देखिए 343, तो यहाँ पर हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। 343
ठीक, यहाँ पर ये डिवाइड होगा 7 से। एक काम और करिएगा आप, 1 से लेके 15 तक के जो क्यूब हैं वो याद रखिएगा, क्योंकि आप ऐसे नंबर पे अटक जाएंगे कि किससे डिवाइड करें। अगर आपको क्यूब और स्क्वायर याद होंगे तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि वो नंबर किससे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 343 जो होता है वो 7 का क्यूब होगा, तो ये 7 से ही डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। देखिए 7 4 जा 28, कितना बचा 6 और 3 कितना हो गया 63, 7 9 जा, फिर 7 से कट होगा 7 7 जा, फिर 7 से कट होगा 7 1 जा 3। अब 1 3 3 1 ये किसका क्यूब है, तो ये 11 का क्यूब होता है। ठीक है, तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 11 1 जा, फिर 11 से कट करेंगे 11 1 जा, फिर 11 से कट करेंगे 11 1 जा। तो यहाँ पर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, -343 अपॉन 1331। ठीक है, ये हो जाएगा -7 इंटू -7 इंटू -7। ठीक है, और नीचे क्या होगा 11 इंटू 11 इंटू 11। अब देखिए यहाँ पे दोनों 3 टाइम्स आ रहे हैं, तो हम इसकी कंबाइंड फॉर्म लिख सकते हैं, ये हो जाएगा -7 अपॉन 11 की पावर 3। ठीक है, तो इस टाइप से इसे करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है एक्सप्रेस 6 to 5 बेस 2, मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि 6 to 5 को अगर हम ब्रेक करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, तो आपको इसे 2 तरीके से दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले आपको दिखाना है कि अगर इसका बेस क्या हो 5 हो। ठीक है, तो यानी 5 की पावर कितनी आएगी ये आपको बताना है। दूसरी कंडीशन दे रखी है कि अगर बेस जो है वो 25 है तो पावर क्या आएगी। ठीक है, वैसे ही इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में 729 दे रखा है माइनस में, तो अगर पहला बेस 3 हो और दूसरा क्या हो -9 हो तो इसकी पावर क्या आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर 625 के हम फैक्टर करेंगे, तो ये हो जाएगा 625। फैक्टर कर लेते हैं पहले। 5 से मैंने बताया था आपको, लास्ट में अगर 5 आ रहा है तो वो 5 से डिवाइड होगा, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। फिर 5 से कट करेंगे तो 5 2 जा 10, क्योंकि 12 नहीं आता तो उससे छोटा ही नंबर लेके चलते हैं। 2 और 5 कितना हो गया 25, तो ये आ जाएगा 5 5 जा 25। फिर 5 से कट करेंगे, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। अब देखिए फर्स्ट हमें क्या दिखाना है, 625 को, फर्स्ट कंडीशन में 625 को दिखाना है हमें 5 के बेस में। ठीक है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब इसमें 5 की पावर कितनी आ गई, तो ये आ गई 5 की पावर 2। नेक्स्ट हमें दिखाना है 25 में, तो 625। अच्छा, 25 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो वो कितने 5 से मिलकर बनेगा, तो वो 2 5 से मिलकर बनेगा। तो यहाँ पर हम पेयर बना लेते हैं इन दोनों का, 5 5 जा 25 इंटू 5 5 जा 25। ठीक है, और कितने 25 हो गए 2, तो ये हो जाएगा 25 टू द पावर 2। ऐसे ही इसे ब्रेक करेंगे। सबसे पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं, 729 के फैक्टर करेंगे। किससे कट करें हम इसे, तो ये कटेगा 3 से, तो ये हो गया 3 2 जा 6, 3 4 जा एंड 3 3 जा, फिर 3 से कट करेंगे, 3 8 जा 3 1 जा, फिर 3 से कट करेंगे, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 से 3 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा 3। अब फर्स्ट हमें किस में दिखाना है, 3 की पावर में दिखाना है। ध्यान रखिएगा बेस क्या है हमारा 3 प्लस में है, लेकिन हमारी जो वैल्यू दे रखी है वो किस में दे रखी है माइनस में, तो माइनस साइन हम कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर होगा -729 इज इक्वल टू, माइनस हमने बाहर ले लिया। ठीक है, ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3, कितने 3 हैं 6, तो ये होगा 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये हो जाएगा -3 की पावर कितनी 6। अब दूसरा हमें 9 में दिखाना है, तो वही करेंगे जो हमने ऊपर करा था, पेयर बना लेंगे, क्योंकि 9 कब मिलेगा हमें, जब 3 और 3 की मल्टीप्लाई होगी। तो ये हो गया 729 इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 9, तो ये आ गया -9 इंटू -9 इंटू -9। ठीक है, कितने 9 हो गए 3, तो ये हो गया -9 टू द पावर 3। ठीक, तो इस टाइप से इसे करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए पढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है इवैल्यूएट करना है, इसे मतलब कैलकुलेट करना है हमें इसे। ठीक है, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो एग्जाम के पर्पज से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, -3 की पावर 3 एंड -1 की पावर 9। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो -3 की मल्टीप्लाई कितने टाइम्स करनी है, 3 टाइम्स करनी है। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27।
ठीक, अब यहाँ पर देखिए 27। अब यहाँ पर देखिए पावर क्या है, ऑड पावर है, 3 है, ठीक है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। साइन किस चीज का है, माइनस का। अगर ऑड पावर होती है, माइनस साइन लगा है, तो साइन हमेशा माइनस का लगा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 1 की पावर कितनी है, 9, 1 की आप 9 टाइम मल्टीप्लाई करिए, 9 से नहीं 9 टाइम, तो 1 1 1 1 1 लिखकर जब मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो आएगा तो आंसर 1, लेकिन पावर कैसी है, ऑड पावर है, साइन की चीज का है, माइनस का, तो ये माइनस एज इट इज बना रहेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 27 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा ये 2700, ठीक है। ऐसे ही इन्हें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इसकी स्क्वायर क्यूब करके लिखते हैं, तो 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4, 4 2 8। पावर कैसी है, और माइनस साइन रहेगा, तो ये 3 3 9 एंड 9 3 27, ठीक है। इनटू पावर कैसी है, इवन, माइनस साइन हट जाएगा, 3 3 9 अपॉन 4 4 16, इनटू पावर इवन है, माइनस साइन हट जाएगा, तो 1 इंटू यहाँ पे भी पावर इवन है, ये माइनस साइन हट जाएगा, 36, ठीक है। अब इसे करना है, मैंने आपको बताया था जब हम फ्रैक्शन फॉर्म में मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर कट भी हो सकता है सेम टेबल से। तो ये हो जाएगा 8 1 8, 8 2 16, 2 1 2, 2 1 2, 2 8 16, ठीक है। फिर 3 9 27, 3 6 18, फिर 3 से कट हो सकता है, या फिर 9 आप कट कर दीजिए, ये कट हो गया, तो आंसर कितना आ गया इसका, 6, क्योंकि माइनस साइन एक ही है, तो -6 जो है वो इसका आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है, इवैल्यूएट ईच एक्सप्रेशन फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ पर हमें इसे कैलकुलेट करना है। चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे। ये वाला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बल्कि एग्जाम में ज्यादातर ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इसे भी बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या दिया है यहाँ पर, a की पावर m प्लस b की पावर n, ठीक है, और फॉर a की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर हमें वेरिएबल में कैलकुलेट करना है, ठीक, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यूज हमें दे रखी है, तो पहले हम उन वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे, उसके बाद उसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा a की वैल्यू कितनी दे रखी है, -5, तो ये आ गया -5, ठीक है। a की पावर क्या है, m की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, तो ये आ जाएगा m की जगह पर 3। ऐसे ही b इज इक्वल टू 11, और n की पावर कितनी दी है, n की वैल्यू कितनी दी है, 2, तो ये आ गया 2। अब करना है इसे कैलकुलेट, तो 5 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है, 5 5 25, 25 5 125, तो ये हो गया 125, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पावर कैसी है, ऑड पावर है, साइन माइनस का है, तो ये एज इट इज रहेगा। फिर इसके बाद प्लस 11 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 11 की मल्टीप्लाई करके यानी स्क्वायर क्या होगा, 121, ठीक। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 125 में से 121 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 4, बट 125 क्या है, वो बड़ा है नंबर, ठीक है। उसके आगे साइन की चीज का है, माइनस का, तो ये हो गया -4, ठीक। फिर नेक्स्ट हम इसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 3 इंटू, क्योंकि अगर दो नंबर एक साथ हैं तो वो मल्टीप्लाई में काउंट होंगे, ठीक है। x की वैल्यू कितनी दी है, -1 की पावर 15, ठीक है, माइनस ब्रैकेट में y की जगह पर -7 प्लस z की जगह पर -3, ठीक है, की पावर हो गई 3। अब यहाँ पे -1 का हम कितनी बार भी ध्यान रखिएगा, 1 के ऊपर जितनी भी पावर हो आंसर हमेशा 1 आएगा। बस ये देखिएगा कि पावर अगर ऑड है और माइनस साइन है तो वो रहेगा, अगर इवन है तो नहीं रहेगा माइनस साइन, ठीक है। तो ये हो गया 3 इंटू -1, ठीक है, माइनस ब्रैकेट में -7 प्लस -3 की पावर 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो गया, माइनस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का रहेगा 10 और ये 3, क्योंकि पावर ऑड है तो माइनस साइन एज इट इज रहेगा, तो ये आ गया -3 माइनस माइनस 10 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये हो जाएगा 1000, ठीक है। और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -3 और माइनस माइनस प्लस 1000, ठीक है। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, जब माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा इसका, 997,
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1000 बड़ा है तो साइन भी कैसा रहेगा, ये प्लस का रहेगा। तो इसी के साथ हमारे जो ये आंसर आ गया है, ठीक है। और ये एक्सरसाइज जो है 4A वो फिनिश होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि इसके आगे जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बचे हैं अभी 4B में कि वो आपके मिस ना हो। तो चलिए अब मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।